अरविंद केजरीवाल को अब एक और बड़ा झटका लगा है। ये ना तो हरियाणा में है और ना ही दिल्ली में। ये 440 वोल्ट का झटका अरविंद केजरीवाल को जम्मू कश्मीर में लगा है, जिसकी भरपाई कैसे अरविंद केजरीवाल करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर में बैकफुट पर आ गए, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। जम्मू कश्मीर में अरविंद केजरीवाल को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब खाद्य आपूर्ति एवं परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में दिल्ली जैसे हालात नहीं चाहते हैं। हमें जम्मू कश्मीर में केजरीवाल का मॉडल नहीं चाहिए। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रदेश की जनता को सशक्त बनाना चाहते हैं। इसके बाद सियासी तूफान आ गया और इस तूफान में अरविंद केजरीवाल की कश्ती डगमगाने लगी, क्योंकि सतीश शर्मा ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा सरकार की प्राथमिकता है। जनता भी यही चाहती है। इसके लिए उमर अब्दुल्ला इस विषय में दिल्ली में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक मुलाकात कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम कोई नई चीज की मांग नहीं कर रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं जो हमसे लिया गया है। उन्होंने प्रशासन और निर्वाचित सरकार के बीच समन्वयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हम आम जनता की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। इसकी मकसद से सत्ता में आए हैं। हम किसी से टकराव नहीं चाहते। हम अपनी जनता के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कोविड के बाद के दौर में यहाँ कई तरह की जटिलताएं पैदा हुई हैं। 35 साल से आतंकी हिंसा का दौर रहा है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा समेत विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। लोगों को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारे सरकार की प्राथमिकता है। सतीश शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों के बीच सहयोग जरूरी है। कई निजी स्वास्थ्य संस्थान बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फीस कम करनी चाहिए। राशन बढ़ोतरी संबंधी सवाल पर मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि इस मामले में किए सभी चुनावी वादे जल्द पूरे किए जाएंगे। 13 अक्टूबर को डोडा दौरे पर आए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला से कहा था कि अगर सरकार चलाने में कोई दिक्कत आए तो मैं मदद के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली है। डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया था। डोडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर को भी आधा राज्य बना दिया गया है। यहां भी उपराज्यपाल के पास ही ज्यादा अधिकार है। अगर उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के पद पर काम करने में कोई परेशानी आए तो वो मुझसे सलाह ले सकते हैं कि सरकार कैसे चलानी है, क्योंकि मैं दिल्ली में 10 साल तक सरकार चला चुका हूं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की रिक्त पड़ी 4 सीटों के लिए प्रदेश की राजनीतिक दलों के बीच भी हलचल शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए चुनाव का ऐलान अभी नहीं किया है, लेकिन गठबंधन में सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अभी से सीटों के लिए आमने सामने दिखाई दे रही है। नेका चाहती है कि राज्यसभा में उनकी 3 सीटें पक्की हो जाए। वहीं सूत्रों के मुताबिक 6 विधायकों वाली कांग्रेस चाहती है कि राज्यसभा में उसको भी एक सीट मिले। इसको लेकर कांग्रेस से लेकर नेका से बात भी की है। कांग्रेस पूर्व मंत्री सैफुद्दीन सोज को राज्यसभा में भेजना चाहती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सोज या उनके पुत्र के नाम पर राजी नहीं है। वहीं भाजपा नेताओं ने भी राज्यसभा में अपनी 2 सीट पक्की करने के लिए गोलबंदी शुरू कर दी है। भाजपा में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह
कविंद्र गुप्ता के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना राज्यसभा सांसद बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का राज्यसभा में जाना लगभग तय है। अन्य 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सडोत्रा, सजान अहमद किचूल, खालिद नजीब सोहारवर्दी, चौधरी मोहम्मद रमजान, आगा महमूद अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। आगा महमूद को छोड़कर 4 अन्य नाका नेता पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं। अब ये सभी साल 2014 में भी और उसके बाद साल 2024 के विधानसभा चुनाव में भी हारे हैं। आगा महमूद कश्मीर के प्रमुख शिया नेताओं में से एक हैं। उनकी गिनती शिया नेता में से होती है। उन्होंने घाटी के विभिन्न इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी के जीत में शिया समुदाय के योगदान को सुनिश्चित बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विभिन्न दलों की दलीय स्थिति के आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, माकपा और कांग्रेस गठबंधन के 49 सदस्य हैं और 5 निर्दलीय का भी उसमें समर्थन प्राप्त है। वहीं भाजपा के 28 सदस्य हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन 3 सीटों पर चुनाव जीतने की पूरी तरह से समर्थ में है, जबकि 1 सीट पर भाजपा काबिज हो सकती है। कुल विधानसभा सीटें 90 हैं। फरवरी 2021 से लंबित है राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार राज्यसभा के लिए चुनाव फरवरी 2015 में हुए थे। उस समय पीडीपी भाजपा गठबंधन के 3 उम्मीदवार फयाज मीर, नजीर अहमद लावे और शमशेर सिंह जीते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की तरफ से गुलाम नबी आजाद राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इन सभी का कार्यकाल फरवरी 2021 में खत्म हो चुका है। तभी से जम्मू कश्मीर की राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव लंबित है। हालांकि मौजूदा समय में भाजपा नेता गुलाम अली खटाना राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वो निर्वाचित नहीं बल्कि एक नामित सदस्य हैं। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख सज्जाद लोन ने 30 नवंबर को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए उन्हें कश्मीर के विनाश और उसकी पहचान को नष्ट करने की दिशा में केंद्र का सबसे अच्छा दाव बताया। मुख्यमंत्री पर तीखा हमला करते हुए हदवारा के विधायक लोन ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला में दिल्ली से लड़ने की हिम्मत नहीं है और उनमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा या बीजेपी के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत नहीं है। लोन ने माइक्रो ग्लोबिंग साइट पर एक पोस्ट किया और कहा कि चुनाव के दौरान आपके हाव भाव और कथन आक्रामक थे। आपका पूरा अभियान बीजेपी के खिलाफ था और ये आपके लिए काम कर गया। आपकी भारी जनादेश मिला। उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद हमको आपको उग्रता के शिखर से उतरकर संयम की भाषा तक आते देखा है। सीएम अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए लोन ने कहा कि आप बीजेपी के दरवाजे पर पैर रखने के लिए इतने बेताब हैं कि सीमा लांघने की आपकी लालसा को छिपा नहीं पा रहे हैं और आपकी शॉल उपहार देने की होड़, बीजेपी के लिए अच्छा लड़का बनने की आपकी इच्छा उन सभी कश्मीरियों के लिए एक झटका है जिन्हें ये विश्वास दिलाया गया था कि आप सांप्रदायिक रूप से भ्रष्ट बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अंतिम धर्मनिरपेक्ष योद्धा हैं। विधायक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, लेकिन समानांतर एलजी सरकार भी है। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने भी हाल ही में कहा कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं और अगर भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो तो दोनों देश में क्या फर्क रह जाएगा। इस पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान आया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को भारत की तुलना बांग्लादेश से नहीं करनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बयान है। रविंद्र रैना ने कहा कि सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह बांग्लादेश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। वहां इस वक्त अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। घरों के अंदर घुसकर उपद्रवी महिलाओं और बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को खंडित किया गया।
पीएम शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया गया। इस तरह का अत्याचार बांग्लादेश में हुआ है। इतना ही नहीं, रैना ने आगे कहा कि महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश से जोड़कर भारत को लेकर जो बयान दिया है वो राजद्रोह है। भारत के अंदर हर व्यक्ति सुरक्षित है। महबूबा मुफ्ती कभी श्रीनगर, कभी जम्मू जाती हैं, कभी इंडिया गठबंधन की दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में रैली में शामिल होती हैं, अपना पक्ष जनसभा में रखती हैं। उन्हें सुरक्षा मिली है और ऐसे में भारत का बांग्लादेश से तुलना करना विवादास्पद है और गैर जिम्मेदारान बयान है और इस बयान को राष्ट्रद्रोह की नजर से रखा जाना चाहिए। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। महबूबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अजमेर शरीफ दरगाह, जहां सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करते हैं और भाईचारे का सबसे बड़ा मिसाल है, अब वो मंदिर की तलाश में उसे भी खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान के दौरान चुनाव प्रतिशत अलग होता है और परिणाम अलग होता है, हमें इस पर भी संदेह है। उन्होंने एक राज्य छोड़ दिया ताकि विपक्ष बोल न सके। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होंगे तो फिर भारत और बांग्लादेश में क्या अंतर होगा? मुझे भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं लगता। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में बदलते राजनीतिक समीकरण की वजह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।